बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी, और साथ ही साथ आपके साथ तमाम तर मेजरमेंट रेशियो भी डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आप भी परफेक्ट बेसन की बर्फ़ी बना सकते हैं। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं मैंने इस कप से मेजरमेंट की है। इस कप से मैंने यहाँ पे 3 कप बेसन लिया है। जिस कप से आपने बेसन लिया है इसी कप से आपने 1 कप घी भी लेना है। तो मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है 1 कप। यहाँ मैंने डालडा घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे असली घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे आधा कप सूजी का इस्तेमाल किया है इस वाले कप की मेजरमेंट्स की मदद से। तो इस रेसिपी का परफेक्ट मेजरमेंट है आधा कप सूजी, 1 कप घी और 3 कप बेसन। इस रेशियो की मदद से आप अपनी रेसिपी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा आसानी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी परफेक्ट बेसन की बर्फ़ी बनके तैयार होंगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपने एक काम पहले कर लेना है। तो आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी सांचा ले लेना है जिसमें आपने बेसन की बर्फ़ी को सेट करना है। उसे आपने ग्रीस करना है ऑयल, बटर या घी से। इस स्टेप को पहले करके रख लेने से बड़ी आसानी होती है, क्योंकि जब हम बेसन की बर्फ़ी का बैटर को गरम गरम उलटना होता है अपने सांचे में, तो यहाँ पे हमारा सांचा जो है तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने सांचे में बटर पेपर और बादाम पिस्तों को अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दिया है। तो सेकंड स्टेप है कि एज़ यूजुअल आपने एक कढ़ाई लेनी है। उसमें आपने 1 कप घी शामिल करना है। गर्म होने का आपने इंतज़ार करना है। जब घी मेल्ट हो जाए तो आपने यहाँ पे 3 कप बेसन शामिल करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी बेसन की गुठलियाँ बन जाएंगी तो आप यहाँ पे बेसन को अच्छी तरह छान भी सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे आधा कप सूजी इसमें शामिल करी है। तो इस रेसिपी को बनाते बनाते आपके साथ तमाम तरह टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करेंगे, जिसकी मदद से आप परफेक्ट बेसन की बर्फ़ी बना सकते हैं। सबसे पहली टिप ये है कि आपने तमाम तर रेसिपी को एक ही फ्लेम पे बनाना है, यानी कि आपकी बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम होनी चाहिए। आपने कम या ज़्यादा सेट नहीं करनी है, बस आपने एक ही फ्लेम पे इस रेसिपी को तैयार करना है। चमचा आपने मुसलसल चलाते जाना है और बेसन की भुनाई करते जानी है। फिर आपने दूसरे चूल्हे पे जो है चाशनी तैयार करने के लिए रख देनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। उसमें मैंने 2.5 कप चीनी शामिल करी है। 2.5 कप चीनी शामिल करने के बाद मैंने यहाँ पे 1 कप पानी शामिल किया है, और यहाँ पे आपकी मीडियम लो फ्लेम होनी चाहिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर हमने यहाँ पे कलर शामिल किया है, तकरीबन 1/4 चाय का चमचा पानी में मिला के इस्तेमाल करें, इससे बड़ा ही अच्छा रंग आता है। फिर मैंने यहाँ पे 1/4 चाय का चमचा, जो कि हमारे चंद कतरे बनते हैं, केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल किया है। 1/4 चाय का चमचा हरी इलायची पाउडर का भी इसमें शामिल किया है। आपने इसे अच्छी तरह से पकाना है कि यहाँ पे एक तार का शीरा बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे आप दूसरे चूल्हे पे देख सकते हैं कि बेसन के ऊपर ज़रा सा घी आने लगा है, यानी कि हमारी बेसन की भुनाई कंप्लीट होने वाली है। इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्यारी खुशबू उठना शुरू हो जाएगी बेसन में से। अगर आपने चेक करना है कि बेसन की भुनाई हो चुकी है या नहीं, तो आपने ज़रा सा पानी का छींटा देना है। अगर उसमें इस तरह से बबल बनने लगे बेसन में, तो आप समझ जाए कि बेसन की भुनाई जो है कम्प्लीट होने वाली है या हो चुकी है। आपने यहाँ पे मीडियम लो फ्लेम ही रखनी है। फिर आपने इसमें शामिल करनी है चाशनी, जो कि अभी हमने दूसरे चूल्हे पे बनाने के लिए रखी हुई थी और तैयार हो चुकी थी। चाशनी शामिल करने के बाद आपने चमचा मुसलसल चलाते जाना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी डबल हो चुकी है। आपने जब तक इसकी मिक्सिंग करनी है, जब तक कि इसका बैटर जो है कढ़ाई में से छूटने ना लगे, जिस तरह से आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बेसन की बर्फ़ी का जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगा, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर आपने सांचा लेना है, जो कि हमने पहले ही तैयार करके रख लिया था। फिर आपने इसमें गर्मा गर्म जो है बेसन की बर्फ़ी का बैटर ऐड करना है, और आपने इसे सेट करना है किसी स्पैचुला की मदद से। अच्छी तरीके से आप किसी भी फ्लैट चीज़ से इसे टैप कर सकते हैं। फिर आपने अगेन यहाँ पे बादाम और पिस्तों को स्प्रिंकल करना है, ताकि हमारी बेसन की बर्फ़ी दोनों साइड से जो है बिल्कुल परफेक्ट लगे, बहुत ही खूबसूरत लगे। फिर आपने इसे अगेन प्रेस करना है। फिर आपने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए। और हमारे यहाँ पे बेसन की बर्फ़ी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। साइडों से आपने इस तरीके से इसको निकालना है। अगर आप चाहें तो इसी सांचे में इसकी कटिंग कर लें, या आप किसी बड़ी ट्रे में निकाल के इसकी आराम से कटिंग कर सकते हैं। जिस भी शेप में आपको यहाँ पे चाहिए अपनी बेसन की बर्फ़ी, उस शेप में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि कटिंग के दौरान ना ही ये इतनी खस्ता बनी है कि कटिंग के दौरान ही टूट रही हो, ना ही ये इतनी हार्ड बनी है कि आपको कटिंग के दौरान मुश्किल पेश आ रही हो। बिल्कुल परफेक्ट बनी है हमारी बेसन की बर्फ़ी। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती हैं। तो बस हमने इसे निकाल लिया अपनी सर्विंग प्लेट में। तो देखा आपने कितनी आसान सी चीज़ों से हमने बना ली है घर में बहुत ही मज़ेदार सी झटपट सी बेसन की बर्फ़ी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को, और आपने आंख बंद करके भरोसा करना है कि जो मैंने मेजरमेंट्स बताई हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपने मुझे इसका फीडबैक भी लाजमी देना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनके तैयार हुई है। अगर मेरी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सबसे पहले आपने सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करना है। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।